हाय, हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BAPAH का कोर्स कोड BPSC 105 का चैप्टर नंबर 3 ये पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज ये पढ़ा था। आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन द इंटीग्रल फीचर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, किसी भी ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो गवर्नेंस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फीचर्स है। ठीक है, फॉर गवर्नेंस देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी सोसाइटी का गवर्नेंस चलाने के लिए गवर्नमेंट होता है। ठीक है, वहाँ किसी भी सोसाइटी की अगर कोई मशीनरी चलाना है, सोसाइटी को चलाना है, उसको गवर्न करना है सोसाइटी को, तो उसके लिए उस सोसाइटी के गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट होता है। वाट एवर बी इट्स फॉर्म एंड फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, देयर हैज़ ऑलवेज बीन द पब्लिक सर्विसेज। तो सोसाइटी को चलाने के लिए, इसका गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट को चलाने के लिए पब्लिक सर्विसेज होती है। ठीक है, these services have always been an important arms of the government for formulation, implementation, monitoring and evaluation of its program। तो जो पब्लिक सर्विस होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसको बनाता है, फार्मुलेट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके बाद ये इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर भी करते रहता है और उसके बाद इवोल्यूशन भी करता है। ठीक है, दस द कैरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विस वुड नो डाउट depend on the type of government as well as the nature and the scale of the task to be performed by it। ठीक है, as a consequences whatever and whenever there is a change in the government, the public service also undergo a change in some context। तो जैसे गवर्नमेंट रहेगा उसी हिसाब से पब्लिक सर्विसेज काम करती है। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है कि किस तरह से गवर्नमेंट है, उसी हिसाब से पब्लिक सर्विसेज काम करती है। पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज possess more knowledge and experience than the politician ever through both are actually depend on each other। ठीक है, the relationship between the government and public service has provided that the dichotomy between policy formulation and implementation can never be strictly maintained in practice। देखिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एजुकेट नहीं होता है, लेकिन मेनली उनका जो अपॉइंटमेंट है वो नॉट एज़ पर द सिलेक्शन बेस पे होता है, बट कि उनका जो अपॉइंटमेंट है एज़ पर द इलेक्टेड बेस पे होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उनके नॉलेज को चेक नहीं किया जाता है। लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज होती है उनका जो अपॉइंटमेंट है ये मेनली उनको सिलेक्ट किया जाता है एज़ पर दी रूल एंड रेगुलेशन, एज़ पर दी नॉलेज। ठीक है, और एज़ पर दी एग्ज़ाम मेरिट। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन है और जो सिविल सर्विसेज में है, जो काम करने वाले सिविल सर्वेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर गवर्नमेंट को चलाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। एक्सपीरियंस हैज़ शो दैट दिस टाइप ऑफ compartmentalization between governmental and administrative activity is partly but not wholly true। It is very difficult for the government to be only concerned with policy formulation and for the service to only deal with the administration of these formulated policies। ठीक है, both in theory and practice there is a frequent crossing of boundaries। तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट होता है इसके दोनों काम होते हैं, एक तो पॉलिसी बनाना भी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना भी थ्रू दी सिस्टम ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंट रहते हैं और अपने काम के दौरान भी एक दूसरे के जुरिडिक्शन में वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, एज द रिजल्ट रिलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री okay, mutuality and interdependence has developed between the two। इसीलिए दोनों के बीच में ये जो कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड म्यूचुअलिटी एंड
इंटरडिपेंडेंसी ये डेवलप होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। द गवर्नमेंट सेट द गोल फॉर पब्लिक सर्विस एंड मेक इट इंस्ट्रूमेंटल टू अचीव दिस गोल। ठीक है, गवर्नमेंट अपना गोल निर्धारित करता है कि हमें हमारे लिए हमारा गवर्नमेंट क्या करेगा लोगों के लिए, फिर उसी के आधार पे जो पब्लिक सर्विसेज है, ठीक है, वो काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, और क्या काम देना है पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, ये भी निर्धारित करता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसी, गवर्नमेंट के डिसीजन। तो ये था मेनली रिलेशनशिप। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे स्कोप, क्या इम्पोर्टेंट है। अभी हमने रिलेशन देखा बिटवीन दी पब्लिक सर्विस, ओके, एंड दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्कोप। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है पब्लिक सर्विसेज का। देखिए, द रोल ऑफ पब्लिक सर्विस इज चेंजिंग विद टाइम। टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डेमोक्रेटिक नेशन हो गया, अभी हर जगह पे एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके वजह से पब्लिक सर्विसेज में भी चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, तो उसी के आधार पे गवर्नमेंट काम करती है, तो पब्लिक सर्विसेज भी चेंज होते जा रही है। एज स्टेटस क्यो बाउंड पब्लिक सर्विस कैन नेवर सॉल्व द न्यू एंड ग्रोविंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस हैज़ टू चेंज इन अ वे दैट इज सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम एंड सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी प्रॉब्लम आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए पब्लिक सर्विस में हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सो दैट डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है, अच्छे से आ सके। तो हमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम में हमें इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देयर स्कोप इज़ वाइडर एंड वन कैनॉट थिंक ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट विदाउट इफ़ेक्टिव पब्लिक सर्विसेज। अगर हमें गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम होते हैं, अगर उनको एक इनोवेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें पब्लिक सर्विसेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है पब्लिक सर्विसेज का, इसका जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक सर्विसेज का, ये बहुत ज़्यादा है किसी भी गवर्नमेंटल सिस्टम में, ओके, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न स्टेट। ठीक है, देखते हैं, अभी देखिए, पहले ट्रेडिशनल स्टेट था, अभी मॉडर्न स्टेट बन रहा है। क्यों मॉडर्न स्टेट बन रहा है? क्योंकि जो करंट सिनारियो है, करंट इन्वायरमेंट है, चाहे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो या कोई भी इन्वायरमेंट हो, वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसी से हम कह सकते कि जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, ठीक है, वो अभी चेंज होके मॉडर्न सिस्टम हो रहा है, और इसीलिए आज के समय में मॉडर्न स्टेट बन रहे हैं। ठीक है, with the growth in the function of the state, increase in the expectation of the people and development of science and technology, the role of the government has also undergone a substantial change। ठीक है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। क्यों एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है? क्योंकि जो आज के समय में डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इसी के वजह से जो रोल है गवर्नमेंट का, वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण जो स्टेट है वो आज के समय में मॉडर्न स्टेट होते जा रहे हैं, और मॉडर्न स्टेट होने के कारण स्टेट का फंक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ देयर पीपल। ओके, गवर्नेंस इन्वॉल्व मल्टीफेटेड फंक्शंस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एरिया। तो गवर्नेंस का इन सभी में, पॉलिटिकल में, सोशल में और इन इकोनॉमिक एरिया में बहुत ज़्यादा फंक्शन अभी बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस आर सम ऑफ द सोवेरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये जो सभी फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी, ये डिफेंस, ये सब अभी स्टेट के फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एज नो गवर्नमेंट कैन एग्जिट और एक्वायर legitimacy in the political vacuum. Okay, political vacuum, the appropriate political system must necessarily be devised for the survival and growth of the government.
एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम एक ये ज़रूरी हो गया है किसी भी सिस्टम में सरवाइव करने के लिए, और ख़ास करके गवर्नमेंट के ग्रोथ को, अगर गवर्नमेंट को चलाना है, उसको सरवाइव रखना है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में एक चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सिमिलरली, सिंस पीपल कैन नॉट लिव ऑन पॉलिटिक्स अलोन, देयर सोशो इकोनॉमिक नीड विल also have to be catered to। ठीक है। Thus, socio-political and economic aspect of governance become critical area of concern for the administration। ठीक है। तो अभी आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ये गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एरिया बन चुके हैं। ठीक है। As the government grow and undertake newer tasks and responsibilities, administration also has to respond suitably and effectively। ठीक है। जैसे जैसे गवर्नमेंट बढ़ रहा है, नए नए टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले रहा है, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या हो रहा है, ये इफेक्टिवली और सुटेबली रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द गवर्नमेंट। ठीक है। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्ड इज पॉसिबल ओनली विथ अ प्रॉपर एंड रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। ठीक है। तो अभी देखिए, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी लेके आती है, वेलफेयर स्टेट बन रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ रही है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी अपना योगदान दे रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली योगदान दे रहा है। ये किस वजह से दे पा रहा है? बिकॉज ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। ओके, एक रिस्पॉन्सिबल और रैशनल पब्लिक सर्विसेज होने के कारण ही एक गवर्नमेंट एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है और उसको फुलफिल भी कर पा रहा है। The administration will be reduced to nothing if there are no competent public service to assist it। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर ख़त्म हो जाएगा, अगर वहाँ पे कोई पब्लिक सर्विस, अगर बढ़िया अच्छी कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्विसेज असिस्ट करने के लिए नहीं रहेगी तो। When the state change its ideological philosophy from the traditional to the modern, the administration also अंडरगो अ फंडामेंटल चेंजेस। ठीक है। जैसे स्टेट अगर जो ट्रेडिशनल स्टेट से अगर मॉडर्न स्टेट बन जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी चेंज हो जाता है। ठीक है। और साथ में ये रोल को फुलफिल करने के लिए पब्लिक सर्विसेज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दस, व्हेन द स्टेट ट्रांसिट इटसेल्फ फ्रॉम वेलफेयर और पोलाइट टू वेलफेयर, the administration undergoes the transition in orientation, that is from law and order to development। ओके। तो अगर कोई भी स्टेट, मतलब कोई भी देश, ठीक है, कंट्री अगर ट्रेडिशनल स्टेट से वेलफेयर स्टेट बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस वेलफेयर को फुलफिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो सिविल सर्विसेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है। एट प्रेजेंट द स्टेट हैज़ ऑल्सो ओपन अप टू अ न्यू ट्रेंड इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अभी वेलफेयर स्टेट बन रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस, लिबरलाइज हो गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया और ग्लोबलाइजेशन आ गया। एज अ रिजल्ट क्या हो गया? पब्लिक सर्विसेज आर ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द नेचर ऑफ द स्टेट चेंज, देन द पब्लिक सर्विसेज ऑल्सो चेंज। ओके। इफ डेवलपमेंट बिकम द फोकस, प्लानिंग बिकम इसेंशियल। ठीक है। अगर डेवलपमेंट मेन फोकस रहा तो प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर इट इज़ ओनली थ्रू सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्लानिंग that the resource mobilization and input utilization become
पॉसिबल विद इन दी शॉर्टेज टाइम। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर स्टेट का फोकस डेवलपमेंट पे रहा तो सेम वे उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक प्लानिंग करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, रिसोर्सेस है ये मोबालाइज हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब हमें एक जो निर्धारित टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए हमें सिविल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इन ऑर्डर टू अटेन ऑप्टिमम आउटपुट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन, दिस इज़ रियली नीडेड। जो मैंने बताया अभी कि इसके लिए हमें एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए, इस प्रोग्राम जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम आएंगे उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर ऑल दिस इफिशिएंट एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को हमें एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस चाहिए। सिंस इफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस डिपेंड प्राइमरी ऑन द एबिलिटी ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, उस स्टेट ने किस टाइप के एम्प्लॉयज़, ठीक है, अपने अंडर एम्प्लॉय किए गए हैं। ठीक है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी स्किल क्या है, इन चीज़ों के ऊपर उस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कैनॉट अफोर्ड टू हैव पर्सनल हु आर नॉट फिट, ओके, मेरिटोरियस एंड कॉम्पिटेंट, ओके, कॉम्पिटेंट, ओके। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, एक स्किल पर्सन की ज़रूरत है। अगर पर्सन स्किल नहीं रहा ना, अगर वो फिट नहीं रहा, मेरिटोरियस नहीं रहा, तो या कॉम्पिटेंट नहीं रहा, उस काम को करने के लायक नहीं रहा, तो ये गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट नए नए डेवलपमेंटल प्रोग्राम ला रहा है और उसको फुलफ़िल करने के लिए, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तभी अच्छा कर पाएगा जब इसके अंदर जो पब्लिक सर्विसेज है वो क्या होंगे, फिट होंगे, मेरिटोरियस होंगे और कॉम्पिटेंट होंगे, उस काम को करने के लिए वो उनकी काबिलियत होगी। ठीक है, व्हेन द कंट्री एडॉप्ट डेवलपमेंट ओरिएंटेड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, द गवर्नमेंटल ड्यूटीज बिकम नॉट ओनली द सोशो इकोनॉमिकली कंपल्सिव बट आल्सो एक्वायर न्यू डायमेंशन। ठीक है, तो अगर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट ओरिएंटेशन गोल एडॉप्ट करती है, उसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है उस गवर्नमेंट, तो उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि वो सोशो इकोनॉमिक जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, इन सब को एक्वायर करे और एक नया डायमेंशन में, एक नए विज़न में अपना डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाए। दिस कॉल फॉर इफिशिएंट एंड क्वालिफाइड पर्सन। तो इसके लिए क्या होगा, फिर इसके लिए हमें इफिशिएंट और क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लान्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ़ दे आर अकम्प्लाइज by the heightened attitude and motivated ability on the part of public personnel। ओके, तो इसके लिए हमें एक हायर एटीट्यूड एंड मोटिवेटेड एबिलिटी के लोग चाहिए होंगे जो इस काम को कर सके। अ कॉम्पिटेंट पर्सनल सिस्टम इज दस द सिंस क्यों नॉन ऑफ द इफेक्टिव पब्लिक सर्विस एंड द क्वालिटीज दैट आर sought for in public personnel or public servant are integrity, creative and logical ability, okay, dedication, devotion or to duty, intelligence and diligence। ठीक है, ये सब मेनली अगर हमें एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट चलाना है तो हमें अच्छे सिविल सर्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सिविल सर्वेंट, ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो कि इंटीग्रिटी उनकी अच्छी हो, क्रिएटिव हो, लॉजिकल एबिलिटी के हो, डेडिकेटेड हो, ओके, अपनी ड्यूटी के प्रति टोटली और डिवोटेड हो, इंटेलिजेंट हो। इस टाइप के पब्लिक सर्वेंट
हमें चाहिए होंगे अगर हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट चलाना हो। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होने से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आएगी, गवर्नमेंट जो भी सोशो इकोनॉमिक जो भी चेंज लेके आएगी, जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम लेके आएंगी, उन सब को हम इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द ग्रोथ इन द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ओके, तो क्या क्या इनके पब्लिक सर्विसेज के फंक्शन में ग्रोथ हो रही है, ये सब चीज़ें हम इसमें अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, द पब्लिक ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द टास्क एंड ड्यूटीज अराइजिंग आउट ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन रेंडरिंग सर्विस टू इट्स पीपल। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज चलाता है, अपने पॉलिसी चलाता है, तो उस पॉलिसी को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए पब्लिक ऑफिसर्स। ठीक है, सम ऑफ दिस टास्क आर, जैसे कि एडवाइजिंग मिनिस्टर ऑन पॉलिसी इश्यूज। तो पब्लिक ऑफिसर्स का काम क्या क्या हो जाता है, फिर जो मिनिस्टर्स होंगे उनको जो पॉलिसी मिनिस्टर इशू करेंगे उनको एडवाइस करना। ठीक है, सुपरवाइज करना ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड सोशल वेलफेयर सर्विसेज। इन सब चीज़ों के ऊपर मिनिस्टर को एक असिस्ट करना, उनको एडवाइस करना, उनको बताना क्या सही है क्या गलत है। ओके, दे आर आल्सो द एंगेज विद द डेलीगेट्स, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो जो पब्लिक ऑफिसर्स है वो इन सब चीज़ों में भी, मतलब लेजिस्लेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में और पब्लिक रिलेशन में भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो इनके ये फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं मेनली। ठीक है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, विथ एन इंक्रीज इन द वेलफेयर फंक्शन द पर्पज एंड द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन कम्प्लीटली रीओरिएंटेटेड। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, स्टेट वेलफेयर स्टेट बन रहा है, तो इसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कम्प्लीटली क्या हो रहा है, रीओरिएंटेड हो रहा है। ठीक है, द यूएन हैंडबुक नोट। ठीक है, द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टुडे टू बी द accelerator of economic and social change and no longer the preserver of the status quo. ओके, तो ये क्या बोलता है इसमें कि जो स्टेट है, स्टेट ये एक्सपेक्ट कर रहा है आज के ज़माने में कि हमारे इसमें क्या हो, सोशो इकोनॉमिक चेंज हो। ठीक है, ना कि हम कोई चीज़ को एज अ स्टेटस क्यो हम उसको प्रिजर्व करें। ठीक है, एंड इन इट्स न्यू रोल एज द प्राइम मूवर एंड स्टिमुलेटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एज अ स्टिमुलेटर, एज अ नेशनल डेवलपमेंट ये प्राइम मूव करे। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस टू एवरीवन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो भी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस है, ठीक है, वो हर जगह उसको फैलाए, जो भी बेनिफिट है वो हर एक लोगों तक पहुंचाए। ये मेन काम होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तीसरा फंक्शन देख लिए हम। अभी देखिए, नो लॉन्गर डेयर अ गवर्नमेंट इनडेफिनेटली लिमिट द एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द अर्थ and of man labor and ingeniously to a small privileged classes. Okay, moreover the modern state is expected to achieve this purpose within the general framework of the consent of the people and with due regard to the rules of law and individual human rights. ठीक है, तो इंडिविजुअल ह्यूमन के राइट्स आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न इस युग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गए। इसको भी ध्यान में रखना है, किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। ठीक है, तो हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस है, ठीक है, उसके फंक्शन में किस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये चीज़ें हम इसमें जान रहे हैं। चलिए, it is difficult today to find a state whether its present structure that does not call itself democracy
अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। आज के समय में ये फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि कोई देश डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अ मॉडर्न स्टेट में एक्ट एज अ डायरेक्टर, entrepreneur or stimulator of the private initiative, or indeed all three capacities। ठीक है, तो जो मॉडर्न स्टेट है ये आज के समय क्या बन रहा है, एक डायरेक्टर बन रहा है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है किसके लिए, स्टिमुलेटर बन रहा है किसके लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उनके ऊपर जो भी सुपरविज़न का काम है, उनके लिए जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, ठीक है, ये सभी के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो मॉडर्न स्टेट मेनली अभी ये रोल प्ले कर रहा है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रैक्टिकली ऑल ऑर्गेनाइज एफर्ट इज प्लेस इन अ पब्लिक सेक्टर एंड इट्स एंटायर मैनेजमेंट बिकम द कंसर्न ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो जिस देश की सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो मेनली क्या करता है, जो भी सेक्टर होते हैं वो मेनली पब्लिक सेक्टर के अंदर, मतलब पब्लिक सेक्टर जो भी काम होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू करता है और मैनेजमेंट भी पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पब्लिक सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर प्रिवेलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक condition and availability of resources are committed to reserving the larger possible sphere of activity to private enterprise and local initiative। ओके, तो जो सोशलिस्ट कंट्री है वो मेनली पब्लिक सेक्टर के ऊपर ध्यान देती है, और ऐसी भी कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेस होते हैं, जिसके पास सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अलग हो जाती है, वो मेनली प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, जो पब्लिक सर्विसेज है उनको कम काम करना पड़ता है। बट इवन इन दिस कंट्रीज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ कंसर्निंग नेशनल लेवल ओपिनियन आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो लेकिन जो टॉप एक्टिविटीज़ है, टॉप डिसीजन है, ठीक है, वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक हैव विटनेस एन एक्सपेंशन ऑफ देयर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे जो स्टेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देता है वो भी उनका भी क्या हो रहा है, पब्लिक जो सर्विस है उनका भी वो भी एक्सपैंड हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर कहीं पे अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहीं पे पब्लिक सेक्टर काम करता हो और वहीं पे जो पब्लिक सर्विसेज है सबसे ज़्यादा काम करती हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट में भी जो पब्लिक सर्विसेज है इनका एक्सपेंशन हो रहा है। In these countries, many such areas have come up that are surely under the public sector and where the private sector is not able to enter or play any primary role। ठीक है, तो क्या होता है, मेनली जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर अपने पास जो डिफेंस से रिलेटेड, मतलब जो देश की जो इंटीग्रिटी या देश के जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं ये अपने हाथ में लेता है वो स्टेट। बाकी के कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो लोगों के लिए वेलफेयर की तरह काम करते हैं, वो मैटर्स प्राइवेट को देते हैं। ये सब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम बोल नहीं सकते कि पब्लिक सर्विसेज काम नहीं आती है। पब्लिक सर्विसेज हर जगह पे काम आती है, चाहे कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो। ठीक है, The 20th century witnessed an expansion of governmental function beyond all limit। ठीक है, the concept of welfare and service state has been almost universally accepted। Government have taken up
the responsibility of utilization of manpower, human resources, natural resource and technology to create an environment conducive to all round economic development and social well-being। तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लिया है कि किस तरह से वो ह्यूमन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को और जो भी टेक्नोलॉजी होगी जो इन्वायरमेंट को कंडेंसिव ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हो, वो सभी को अपने हाथ में गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, दिस हैज़ फर्दर स्ट्रेथन द रोल ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो इससे क्या हो गया, ये सब रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेने के कारण पब्लिक सर्विसेज का मतलब पब्लिक सर्विसेज का मजबूत होना, उनका रोल जो है मेनली वो रोल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। द डिमांड ऑफ द पीपल अपॉन देयर गवर्नमेंट हैव बिकम insistent. The government is considered to be agency to meet this urgent demand and devise ways to overcome socio-economic deficiency in the administrative system। ठीक है, तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट के मशीनरी में, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अभी सिविल सर्विस का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके, टू टैकल दी ऑल दी अनवांटेड थिंग्स। ओके, जो भी समाज में अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही है उनको एज अ डेवलपमेंट टूल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम चलाया है और चलाते रहता है। इसीलिए हमें एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, द सिविल सर्वेंट हु आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ पब्लिक सर्विस परफॉर्म अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, अभी हम यहाँ से जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए, एडवाइस ऑन पॉलिसी फार्मूलेशन, सबसे पहला जो फंक्शन है सिविल सर्वेंट का ये है कि वो एडवाइस करते हैं फॉर द पॉलिसी फार्मूलेशन। द सिविल सर्वेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फार्मूलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, although policy formulation is the sphere of the legislature, the technical demand of the government's role call for the intervention of public servant in the matter of policy formulation। ठीक है, देखिए क्या है कि जो पॉलिसी जो काम है, जो पॉलिसी बनाना है, ये मेनली लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन हमें पता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ द सिविल सर्वेंट, ओके, पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड होते हैं, इनको हर एक रूल रेगुलेशन और एक स्किल इनके अंदर होने के कारण ये पॉलिसी फार्मूलेट करते हैं। तो ये मेनली हेल्प करते हैं फॉर द पॉलिसी फार्मूलेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, द मिनिस्टर बीइंग अ मैच्योर्ड कैनॉट जनरली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द public policies and consequently act on the advice of the civil servant। ओके, तो जो मिनिस्टर होता है वो मैच्योर्ड नहीं होता है फॉर द क्रिएशन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, तो उसको सिविल सर्वेंट से एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। देयरफॉर जो सिविल सर्वेंट है वो सजेस्ट करते अल्टरनेटिव टू पॉलिसी, ठीक है, विच आर प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल एज दे नोन हाउ टू पॉलिसी वर्क इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो क्या है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो सजेस्ट करते हैं और साथ में साथ वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी काम करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पब्लिक सर्विसेज का काम हो गया, फंक्शन हो गया एडवाइस करना फॉर द पॉलिसी फार्मूलेशन। जो दूसरा काम होता है पब्लिक सर्विसेज का वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़। अभी जो पॉलिसी बनाई गई है उसको अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये भी रोल होता है पब्लिक सर्विसेज का। देखो, द पब्लिक सर्वेंट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज पास बाय द लेजिस्लेचर। सिविल सर्वेंट एक्सरसाइज लार्ज स्पीयर ऑफ डायरेक्शन
इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज़। ठीक है, तो पॉलिसी बनने के बाद सिविल सर्वेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, दे केयरफुली वेट ऑल द फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बिफोर टेकिंग एन एक्शन और डिसीजन। जो सिविल सर्वेंट है वो पूरा चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। इम्प्लीमेंट हो सकती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन भी वो खुद ही लेते हैं। दे हैव टू सी वेदर द लॉ और पॉलिसी इज फेवरेबल एंड इन्फोर्सेबल। वो चेक भी करते हैं क्या पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट करने लायक है, क्या ये इन्फोर्सेबल है किसी सिचुएशन में या नहीं है, इसका भी वो असिस्ट करते मिनिस्टर्स को। ओके, दे मस्ट एक्ट इम्पार्शलिटी एंड ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव स्टैंडर्ड एंड रूल ऑफ लॉ। उनको एक ऑनेस्ट और इम्पार्शियल रहना पड़ेगा वाइल ऑन ड्यूटी। ठीक है, तीसरा जो काम है सिविल सर्विसेज का वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सिविल सर्वेंट आल्सो फ्रेम डिपार्टमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, जो डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है ये भी काम होता है सिविल सर्वेंट का। द लेजिस्लेचर गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द लेजिस्लेशन एंड डेलीगेट्स टू द सिविल सर्वेंट द पावर टू मेक डिटेल ऑफ द लेजिस्लेशन। ठीक है, क्या होता है डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो पॉलिसी होती है ये मेनली बनाता है सिविल सर्वेंट और उन्हीं को पावर दिया गया है, उन्हीं को पावर डेलीगेट किया गया है फॉर मेकिंग दी पॉलिसी। ओके, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेनली इसी को बोला जाता है। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ बिकम वेरी यूजफुल because the legislature has no time to frame detailed rules and regulation and is only familiar with the complexity of the modern legislation. The civil servant frame rules and regulation and issue order in accordance with the legislation passed by the legislature. These rules are thus scrutinized by the legislature and then enforced by the सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेनली एक लेजिस्लेशन पास करते हैं कंप्लीट देश के ऊपर। ठीक है, पूरे देश के ऊपर किस तरह का पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी पॉलिसी लेके आना है, ये काम होता है मिनिस्टर का और वो काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है अलग अलग मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट में, उस मिनिस्ट्री में उनको एक पावर दिया जाता है सिविल सर्वेंट को कि वो खुद ही वो पॉलिसी बनाए। ठीक है, और खुद ही उसको एग्जीक्यूट भी करे। ठीक है, इसमें मिनिस्टर जस्ट सजेस्ट करता है कि हमें इस तरह की चाहिए अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, फिर वो सिविल सर्वेंट वो पॉलिसी को बनाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो फंक्शन है सिविल सर्वेंट का वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। ठीक है, द सिविल सर्वेंट एक्सरसाइज क्वासी जुडिशियल पावर आल्सो। दे डिटरमाइन द केसेस ऑन इशू इन्वॉल्विंग द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स और पार्टीज। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो एक टाइप के मतलब न्याय भी देते हैं किसी किसी केसेस में। ठीक है, सम जुडिशियल पावर हैव टू बी in hand of civil servant. Okay, in order to secure public interest and protect the poor from exploitation. ठीक है, तो जो लोगों के भलाई के लिए गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो इसके लिए सिविल सर्वेंट को एक जुडिशियल पावर दिया जाता है ताकि वो न्याय कर सके। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए उनको ये क्वासी जुडिशियल पावर दिया जाता है। द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ द नीड टू हैव रिस्पॉन्सिबल एंड स्पीडी जस्टिस इन केस रिलेटेड टू सोशल इनैक्टमेंट एंड केसेस इन्वॉल्विंग टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, तो केसेस कोई भी अगर केस है उसका अगर स्पीडी हमें रिजल्ट चाहिए तो स्पीडी जस्टिस चाहिए, तो इसके लिए
इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें मेनली रोल सिविल सर्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, द सिविल सर्वेंट इन्फोर्स पॉलिसीज एंड देयरफॉर आर एबल टू गिव जजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, बिसाइड द रूटीन फंक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इंक्लूड लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शंस, regulations of government policies, collection of taxes, taking notes of working condition and so on। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के फंक्शन, ठीक है, एक नॉर्मल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के अलावा अलग अलग फंक्शन सिविल सर्वेंट अपने करियर में करता है। ठीक है, अगर हम ब्रीफ में देखें कि सिविल सर्वेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो देखिए सबसे पहला है वो क्या करता है, एडवाइसिंग द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दी प्रोग्राम। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आना चाहता है, कोई वेलफेयर प्रोग्राम लेके आना चाहता है, तो गवर्नमेंट को, उस मिनिस्टर को, ठीक है, उसको एडवाइस करता है कि पॉलिसी कैसी लेके आनी है, और उस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो सभी चीज़ें गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम होता है, दूसरा फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग द मिनिस्टर विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, और एक प्रॉपर डाटा, ठीक है, प्रोवाइड करना फॉर मेकिंग द पॉलिसीज़। फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो भी प्लान होंगे, जो भी पॉलिसीज़ होगी, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम भी सिविल सर्वेंट करता है। ओके, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी वो मॉनिटर करता है और उनका भी एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है। ठीक है, उसके बाद कैरिंग आउट द टास्क डेलीगेटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको कोई टास्क डेलीगेट करता है, उसको टास्क दिया जाता है, उस टास्क को वो कैरी आउट करता है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइनिंग द केसेस ऑन इशू इन्वॉल्विंग राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन एंड पार्टीज। ठीक है, तो जो भी केसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मतलब कुल मिला के इस पॉइंट में ये बता रहा है कि जो सिविल सर्वेंट होता है वो एज अ क्वासी जुडिशियल, मतलब एज अ जुडिशरी भी वो काम करता है। अगर कोई केसेस ऐसे हो जो प्राइवेट सिटीजन या पार्टीज के साथ किसी उनके राइट से इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये सब मेन फंक्शंस है जो हमने इसमें जाना है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सिविल सर्वेंट। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रोल क्या है, सिविल सर्विसेज का रोल क्या है, तो ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मेनली कि सिविल सर्विसेज का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है इन मेकिंग दी पॉलिसीज़। ओके, और अलग अलग क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे।